बच्चों सिंपलीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। मिसलिनियस का एक और क्वेश्चन करते हैं इंपॉर्टेंट। देखो इन्होंने बोला हुआ है कि 25 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से हमें 10 बच्चों को किसी पार्टी के लिए सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो 3 ऐसे बच्चे हैं जो ये बोल रहे हैं कि या तो हम तीनों साथ में जाएंगे और नहीं तो हम तीनों में से कोई नहीं जाएगा, यानी कि तुम उनमें से एक या दो को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो कितने ऐसे अरेंजमेंट हैं कि या तो तीनों जाएंगे और नहीं तो उन तीनों में से कोई नहीं जाएगा, और हमें बच्चे कितने सिलेक्ट करना है? 10। पार्टी के लिए 10 बच्चे चाहिए। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट केस क्या होगा कि वो तीनों बच्चे जाएंगे। फर्स्ट केस, ऑल 3 स्टूडेंट्स विल गो। तो नंबर ऑफ वेज कितना होगा? देखो जब ये तीनों बच्चे जाएंगे, जो 3 पार्टिकुलर जो बच्चे अगर वो जाएंगे तो जो 25 का जो ग्रुप है ना वो क्या हो जाएगा? ये 22 का ग्रुप और ये 3 का ग्रुप, ठीक है ना। ये क्या है? ये ग्रुप है। तो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, चलो इसको हटा ही दो, तो नंबर ऑफ वेज इक्वल टू देखो 22, जो 22 बच्चे का एक ग्रुप और 3 बच्चों का एक ग्रुप, तो 22 में से हमें 7 बच्चे चाहिए होगा। ये क्यों चाहिए होगा? क्योंकि वो जो 3 बच्चे हैं ना वो तो जा ही रहे हैं, तो वो हो गया हमारा इंटू 3C3। देखो 22 यानी कि जो 25 का ग्रुप है, 3 का अलग 22 का अलग, 22 में से 7 बच्चे क्योंकि ये तीनों ही जा रहे हैं, तो ये 7 और 3 मिलकर के हो जाएगा। तो 3C3 तो 1 होता है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 22C7, ठीक है ना। ये हमारा हो गया फर्स्ट केस। तो नंबर ऑफ वेज, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब देखो सेकंड केस क्या हो जाएगा? सेकंड केस ये हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, अब देखो अब क्या है कि तीनों नहीं जाएंगे, ठीक है ना, जो पार्टिकुलर 3 स्टूडेंट्स है वो नहीं जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? यानी कि अब जो 22 जो बच्चे हैं उस 22 में से ही हमें 10 बच्चों को सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो 3 बच्चे हैं उनमें से हम एक को भी नहीं लेके जा रहे हैं। ये देखो इसका आंसर 1 होता है, इसका भी आंसर 1 होता है, लेकिन हमें ये लिखना चाहिए इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए। अगर तुम 22C7 लिख के छोड़ दोगे, नहीं लिखोगे, इसका मतलब हो जाएगा कि 22 बच्चे हैं उनमें से 7 को लेके जा रहे हैं। ये लिखने से ये मतलब हुआ कि दूसरा ग्रुप 3 बच्चों का है और तीनों जा रहे हैं, तभी टोटल 7 और 3 मिलकर के 10 होगा। यहाँ पे भी 3 से 0 लिखना जरूरी है, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि 22 बच्चों में से 10 बच्चों को हम सिलेक्ट कर रहे हैं और जो दूसरा 3 बच्चों का ग्रुप है उसमें से एक भी नहीं सिलेक्ट कर रहा है, यानी कि 0 सिलेक्शन। तो ये भी आंसर हो जाएगा 22C10। क्योंकि ये बड़े नंबर है तो इनको कैलकुलेट नहीं करना है, ऐसे रखना है। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 22C7 और प्लस 22C10, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।